वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे हैं तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हमने लिखवाए हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से कुछ आज लेकर आपके सामने आए हैं। देखिए, ये पॉइंट है आपका, नोट कीजिए, याद रखिए। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। और इसमें मूल शब्द, प्रत्यय और उससे बनने वाले शब्द। मूल शब्द क्या है हमारा? कोठा, ठीक है। और दूसरा हमने लिया है छाता, और उसमें प्रत्यय जोड़ना है हमें री, ठीक है। कोठा प्लस री बनेगा कोठरी। छाता प्लस री बराबर छतरी। देखिए, कोठा बड़ा है और लघुता में क्या हुआ, इसको कोठरी बन गया। ऐसी छाता शब्द बड़े क्या कर लिए आएगा, और छतरी क्या है, छोटा बन गया। यानी लघुतावाचक आपका तद्धित प्रत्यय तैयार हो गया और लग करके। आगे देखिए, अगला शब्द है आपका डिब्बा, खाट, और प्रत्यय हमने कौन सा जोड़ना है इसमें? इया। डिब्बा प्लस इया डिबिया, खाट प्लस इया खटिया, लोटा प्लस इया लुटिया। ऐसे अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। अब हमने लिया है मूल शब्द टोकरा और छोकरा। टोकरा ई प्रत्यय जोड़ा है इसमें, टोकरा प्लस ई क्या बनेगा? टोकरी। और दूसरा लिया हमने छोकरा, छोकरा प्लस ई बराबर छोकरी। और इसी तरीके से आगे शब्द है आपका गट्ठा। मूल शब्द क्या है? गट्ठा और टुकड़ा। री प्रत्यय जोड़ा है हमने, री, ठीक है। देखिए, हम कहीं कहीं देखते हैं री, ड़ा और रा दोनों मतलब सेम रूप में ही मतलब प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे आपको हम बोला जाए कि जैसे गण, ठीक है, शिव गण, तो शिव गण भी बोल देते हैं, गणेश को गणेश भी बोल देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी थोड़ा सा आपके सामने है गट्ठा और टुकड़ा। री प्रत्यय जोड़ना है। गट्ठा का गठड़ी तो नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? गठरी। टुकड़ा टुकड़ी, टुकड़ा प्लस री टुकड़ी हो गया। अब हमने लिया है मूल शब्द आपका मुख और दुख, ठीक है। मुखड़ा बनेगा ला प्रत्यय जोड़ करके, और दुखड़ा बनेगा काहे से? हमें ला प्रत्यय जोड़ करके, दुख प्लस ला बराबर दुखड़ा, ठीक है। ये आपके हुए आपके लघुतावाचक। अब हमने लिए बहुवचन वाचक। देखिए, एक शब्द होता है, एक शब्द से बहुवचन बनाना कैसे हम बनाते हैं, कौन सा प्रत्यय उसमें लगाते हैं, ये आप देखेंगे। इसमें एक वचन से बहुवचन बन जाता है, किस तरह लगाते हैं, क्या प्रत्यय जोड़ के बनता है, वो देखिए आप। बाल प्लस कथा, ए प्रत्यय जोड़ना है। बाल प्लस ए बालाएं, कथा प्लस ए कथाएं, बेटी प्लस बेटी और लड़की। देखिए, बाल प्लस यह शब्द है बाला, सॉरी, एक बार दोबारा से देख लीजिए। बाला प्लस ए बराबर बालाएं। बाला एक लड़की के लिए आया है और बालाएं बहुवचन के लिए। कौन सा प्रत्यय लगा हमारा इसमें? ए प्रत्यय लगा। तो बालाएं ये हो गया आपका, और कथा में ए जोड़ा, कथाएं। आगे अगला प्रत्यय हमने लिया है इया, और इया में हमने कौन सा मूल शब्द जोड़ा है? बेटी और लड़की, इन शब्दों को जोड़ के बनाया है। बेटी प्लस इया बराबर बेटियां, लड़की प्लस इया बराबर लड़कियां, कहानी प्लस इया बराबर कहानियां। इस तरीके से अन्य और शब्द हो सकते हैं। पत्ता और रास्ता, ये हमारे मूल शब्द हैं, इसमें ए प्रत्यय जुड़ा है, इसको हमने बहुवचन बनाया है। कैसे? पत्ता का पत्ते बहुवचन लिखा जाएगा, और रास्ता प्लस ए रास्ते, ये बहुवचन हो जाएगा। बच्चा प्लस ए बराबर बच्चे, रास्ता प्लस ए रास्ते। बूढ़ा प्लस ए, बूढ़ा एक वचन है और बूढ़े बहुवचन आएगा। काय से बनेगा? ए प्रत्यय जोड़ के, बूढ़ा प्लस ए बूढ़े। इस तरीके से हमने अन्य एग्जाम्पल भी ये हैं, और आप भी अन्य एग्जाम्पल से भी इसको तैयार करते सकते हैं। ये बना आपका बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। यहाँ तक संपूर्ण होता है। इसके बाद हम लेंगे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक मूल शब्द क्या है इसमें? तपस्या और मेधा। प्रत्यय क्या है हमारा? बी। तपस्या प्लस बी बनेगा तपस्वी, और मेधा प्लस बी क्या बनेगा? मेधावी। गुणवाचक हुआ। आगे शब्द मूल शब्द है आपका नशा और चमक। इसे प्रत्यय में जोड़ा है ईला। नशा प्लस ईला नशीला, चमक प्लस ईला चमकीला, और भड़क प्लस ईला भड़कीला। ये नए शब्द हमने आपको बता दिया, और साथ में और अन्य शब्द भी हो सकते हैं, नशीला, चमकीला, भड़कीला आदि। बल और गुण ये हमारे मूल शब्द हैं।
अब हमने इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ा है, बान जोड़ा है। ठीक है, बान जोड़ के हमारा क्या बनेगा, बल प्लस बान बलवान, गुण प्लस बान गुणवान। अब इस तरीके से हमने बान में हम धन शब्द जोड़ सकते हैं। धन जोड़ करके क्या बनेगा, धन हमारा क्या है, मूल शब्द है, और बान हमारा क्या है, प्रत्यय। धन प्लस बान धनवान। आगे हमने मूल शब्द लिया है बुद्धि और शक्ति। इसमें हमें जुड़ा है मान प्रत्यय। ठीक है, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, शक्ति प्लस मान शक्तिमान। आगे अगला शब्द है आपका राष्ट्र और आत्मा। मूल शब्द क्या है हमारे, राष्ट्र और आत्मा। ये प्रत्यय जोड़ना है। ये प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा, राष्ट्र में ये जोड़ेंगे बनेगा राष्ट्रीय, और आत्मा में ये जोड़ेंगे आत्मीय। भारत शब्द में ये प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा, भारतीय। और इस तरीके से नगर, नगर प्लस ये नगरीय। और एक शब्द है आपके सामने नरक, नरक प्लस ये। देखिए यहाँ बिल्कुल अलग होगा शब्द, यहाँ पर क्या बनेगा वो समझिए आप। नरक प्लस ये नरकीय नहीं, नारकीय। ये अच्छे से कर लिए, शब्द अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि जोड़ने के लिए भी आ जा सकता है और आपको वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि इसका रूप बिल्कुल ही बदल गया है। इसलिए क्या बताया हमने आपको, नरक प्लस ये बराबर नारकीय। अगला मूल शब्द है हमारा पीड़ा और खंड, और प्रत्यय जोड़ेंगे हमें इत। पीड़ा प्लस इत, क्या लिखा है हमने, पीड़ित। और खंड प्लस इत खंडित। और इसी तरीके से पंडा प्लस इत क्या बनेगा, पंडित। पंडित, मंडित, खंडित और पीड़ित, ये सब कैसे बनेंगे, इत प्रत्यय जोड़कर बनेंगे। दया और महिमा। दया क्या है हमारा, मूल शब्द है। मैं इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है, दया प्लस में दया में, महिमा प्लस में महिमा में, करुणा प्लस में करुणा में। आगे देखिए दया और श्रद्धा, ये हमारे दो अलग अलग मूल शब्द हैं, दया और श्रद्धा। दया में लू प्रत्यय जोड़ा हमने, बन गया दयालु। श्रद्धा में लू प्रत्यय जोड़ा तो बन गया श्रद्धालु। करुणा में लू प्रत्यय जोड़ा बनेगा करुणालु। और इसी तरीके से आपका कृपा, कृपा प्लस लू बनेगा कृपालु। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। मूल शब्द हैं इसमें सुत और शिष्य, और प्रत्यय जोड़ा है इसमें हमने आ। ठीक है, बनने वाला शब्द क्या बनेगा, सुत। सुत शब्द क्या है हमारा, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में जब हम इसमें ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा सुता, यानी क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। जैसा कि हमने आपको बताया स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय, सुत प्लस आ बराबर बना सुता। शिष्य प्लस आ, शिष्य में आ जोड़ा तो क्या बनेगा, शिष्या। ठीक है, प्रत्यय कहाँ कहाँ जुड़ा है, यहाँ आ मात्रा हो गई, सुत प्लस आ सुता हो गया, यहाँ पर भी आ मात्रा हो गई। ठीक है, यानी आ प्रत्यय हो गया, आ मात्रा गई है, आ प्रत्यय गया, प्रत्यय जोड़ करके फिर सुता और शिष्या। अब इस तरीके से हम अगला शब्द लेंगे लड़का और मामा। मूल शब्द क्या है हमारे, लड़का और मामा। इसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ने जा रहे हैं, हम ई प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ई प्रत्यय जोड़ के हम क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय। कैसे बनाएंगे, लड़का प्लस ई लड़की, मामा प्लस ई मामी। ठीक है, जितने भी आपके पुल्लिंग वाचक हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, ई प्रत्यय जोड़ करके हम उसको स्त्रीलिंग बना लेंगे। तो चाचा प्लस ई बराबर चाची, मामा प्लस ई मामी, जैसा भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया है। दादा प्लस ई बराबर बनेगा दादी। ठीक है, आगे हम लेंगे मूल शब्द है हमारे गुरु और पंडित। गुरु और पंडित हमने आगे मूल शब्द लिए हैं, और इसमें प्रत्यय हम जोड़ेंगे आइन। गुरु प्लस आइन गुरुवाइन। ठीक है, पंडित प्लस आइन पंडिताइन। आगे हमने शब्द लिया है ठाकुर, ठाकुर प्लस आइन ठकुराइन। दरोगा प्लस आइन दरोगाइन। ठीक है, आइन प्रत्यय जोड़ के क्या बनाएंगे, स्त्री प्रत्यय बनाएंगे। ठीक है, स्त्री लिंग वाचक बनाएंगे ये प्रत्यय जोड़ करके। आगे अगला शब्द लेंगे हम बूढ़ा और चूहा। इसमें या प्रत्यय जोड़ेंगे, यह प्रत्यय जोड़ के बनेगा हमारा बुढ़िया। बूढ़ा प्लस या बुढ़िया, चूहा प्लस या चूहिया। ठीक है, और बछड़ा प्लस या रव बछिया, ये बनाएंगे हम। अब हम मूल शब्द लेंगे देवर और सेठ। ठीक है, और प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें आनी। देवर प्लस आनी बनेगा देवरानी। ठीक है, और अगला शब्द है हमारा सेठ।
सेठ प्लस आनी बनेगा सेठानी। और देवर प्लस आनी देवरानी, सेठ प्लस आनी सेठानी। ठीक है। अब नौकर लेंगे, नौकर शब्द, नौकर क्या है हमारा पुल्लिंग शब्द है, और आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा नौकरानी। अगला हमने लिया है मूल शब्द धोबी और नाग। धोबी में इन जोड़ेंगे तो धोबिन, नाग में इन प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा नागिन। ठीक है। और इस तरह हमने अगला शब्द लिया बाघ, बाघ में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बाघिन। तो सब में इन प्रत्यय जोड़ करके बन गया धोबिन नागिन। धोबी का धोबिन, नागिन का नाग का नागिन। अब हम जोड़ेंगे नी प्रत्यय। नी प्रत्यय किस में जोड़ेंगे हम शेर, मोर, हाथी, चोर, हिरन। ये हमने कई शब्द ले लिए एक साथ आपके मूल शब्द। ठीक है। शेर में नी प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा शेरनी। और मोर में नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मोरनी। हाथी में नी प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा हथिनी। चोर में नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा चोरनी। हिरण में नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हिरनी। चलिए, ये तो हुए आपके स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। जैसे हमने स्त्रीलिंग बनाया यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया आपका। और अब लेके चले हैं आपके लिए हमको संस्कृत की भाषा के तद्धित प्रत्यय। जो संस्कृत भाषा के हम मूल शब्द हैं उनमें हमने कुछ प्रत्यय जोड़े हैं और प्रत्यय जोड़ करके हमने शब्द बनाए हैं। देखते जाइए। मूल शब्द हैं आपके, जैसे हमने लिया है जल और दुख। ठीक है। और प्रत्यय जोड़ा है हमने में। जल प्लस में बनेगा जल में, दुख प्लस में दुख में। ठीक है। हर्ष प्लस में हर्ष में, सुख प्लस में सुख में। इस तरीके से अब हमने अगला मूल शब्द लिया है हमारा हर्ष और आनंद। प्रत्यय जोड़ा है इसमें हमने इत। आनंद प्लस इत आनंदित, हर्ष प्लस इत हर्षित। आगे मूल शब्द है हमारा दर्शन और स्मरण। दर्शन प्लस नीय, प्रत्यय क्या है हमारा नीय। दर्शन प्लस नीय दर्शनीय, स्मरण प्लस नीय स्मरणीय। अगला मूल शब्द है हमारा मम और पुरुष। मम और पुरुष में प्रत्यय जोड़ा है त्वय। मम प्लस त्वय ममत्व और पुरुष प्लस त्वय पुरुषत्व। अब इसी में हमने आपको देखिए ता प्रत्यय भी जोड़ा है और इन्हीं में हम त्वय प्रत्यय भी जोड़ सकते हैं। जैसे ममत्व हो गया, पुरुषत्व हो गया। इस तरह के लघु और गुरु में भी जोड़ सकते हैं। लघु प्लस त्वय लघुत्व, गुरु प्लस त्वय गुरुत्व और मम प्लस त्वय ममत्व, सम प्लस त्वय समत्व। क्या बनेगा इसमें हमने ता जोड़ के बनाया आगे। ठीक है। अब लघु और गुरु ये हमारे मूल शब्द हैं। अब हमने इसमें जोड़ा है आपका ता प्रत्यय। लघु प्लस ता लघुता, गुरु प्लस ता गुरुता, मम प्लस ता ममता, सम प्लस ता समता, प्रभु प्लस ता प्रभुता। लेकिन प्रभु शब्द में हम प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा प्रभुत्व। ये भी शब्द यही बन सकता है। इसमें आपका प्रत्यय जोड़ने पर डिपेंड करता है कि आपको क्या जोड़ना है। क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है त्वय जोड़ना है तो त्वय जोड़ने के लिए आपके सामने कई सारे शब्द हैं जिसमें ता भी जोड़ के बन सकता है और त्वय जोड़ कर भी बन सकता है। ठीक है। प्रभुता और प्रभुत्व कहीं हमने बता चुके आपको। अब हम आगे शब्द लेंगे धाव और रक्ष। धाव माने होता है दौड़ना संस्कृत में और रक्ष माने रक्षा करना। ठीक है। अब इसमें अक प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा धाव प्लस अक बराबर बनेगा धावक। रक्ष प्लस अक्ष इसमें अक प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा रक्षक। और पाठ में अक प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा पाठक। दर्श में अक प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा दर्शक। ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं और बने हमारे क्या ये बनने वाले शब्द बने हमारे तैयार हुए गाय के संस्कृत भाषा में जो हमारे प्रयोग में आते हैं। अब हमने लिया है एक आपका प्रत्यय तय जिसको हम बोलते हैं तय और इसमें विसर्ग लेंगे। ये दो बिंदु जो होते हैं विसर्ग का काम करते हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जब हमने आपको वर्णमाला सिखाई थी उसमें हमने आपको सिखाया था विसर्ग क्या होते हैं हलंत क्या होते हैं। अब हमने यहाँ विसर्ग के प्रयोग से बनाने वाले जो शब्द हैं वो हमने बताए हैं आपको। देखिए ये हमारी हिंदी भाषा में भी आते हैं लेकिन लिए कहाँ से गए हैं संस्कृत भाषा से। ठीक है। अत और तय प्रत्यय जोड़ा इसमें। अत में तय प्रत्यय जोड़ बना अतः है। मूल में तय प्रत्यय जोड़ा बना मूलतः है। स्व में तय प्रत्यय जोड़ा बना तो स्वतः है। भव में तय प्रत्यय जोड़ा तह तो क्या बनेगा भवतः है। और अंत में तह जोड़ा तो क्या बनेगा अंततः है।